1,40,000 जवान और 1820 एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। और आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के टॉप 10 एयरक्राफ्ट्स की। इस वीडियो में हमने फाइटर जेट्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को भी रखा है ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो कंप्लीट पिक्चर है वो हम आपके सामने रख पाएं। तो हमारे लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है IL-78। IL-78 एक 4 इंजन वाला और सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है। ये विमान एक एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर है, यानी इसे हवा में ही विमानों का फ्यूल भरा जाता है और ये IL-76 के ऊपर बेस्ड है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले 2 एयरक्राफ्ट को 2003 में खरीद लिया था और 2003 से ही ऐसे IL-78 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नंबर 9 पे आता है C-130J सुपर हरक्यूलिस। सुपर हरक्यूलिस एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने 2008 में ऐसे 6 विमानों का परचेज किया था। इसे खरीदने के बाद से इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कई सारे देसी अपग्रेडेशंस किए हैं, जिसके बाद ये पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। इन विमानों में रोल्स रॉयस के इंजन लगे हैं और बहुत ज्यादा लोड कैरी करने के बाद भी ये 670 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड को हासिल कर लेते हैं। नंबर 8 पे आता है C-17 ग्लोबमास्टर 3। C-17 ग्लोबमास्टर भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इस विमान को 1980 से ही यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स यूज कर रही है और भारत ने 2011 में बोइंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था ऐसे 10 एयरक्राफ्ट खरीदने का। इसके अंदर जो इंजन लगा है वो 40,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट कर लेता है और ये 850 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकता है, अपने अंदर बहुत ज्यादा हैवी लोड और सैनिकों को रखने के बावजूद भी। नंबर 7 पे आता है MiG-21। MiG-21 एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे सोवियत संघ के मिकोयान कंपनी ने बनाया था। इंडियन एयरफोर्स इस विमान की दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर है। भारत के पास ऐसे टोटल 250 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हालांकि इसे सबसे ज्यादा रशिया और दूसरे नंबर पे चीन इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा और फुर्तीला विमान है, इसलिए ये 2170 किलोमीटर/आवर का भी स्पीड हासिल कर सकता है और जिस समय 1960-70 के दशक में इसे बनाया गया था उस समय ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन विमानों में से आता था। नंबर 6 पे आता है सेपकैट जैगुआर। जैगुआर विमान को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल करके डेवलप किया था। इंडियन एयरफोर्स ने 40 जैगुआर विमान को यूरोप से मंगवाया था और 120 को लाइसेंस के तहत HAL में बनवाया गया था। ये विमान 1700 किलोमीटर/आवर का स्पीड हासिल कर सकता है और 11,000 मीटर का एल्टीट्यूड। आप देख रहे होंगे कि इसका स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों ही बहुत कम है और वो इसलिए क्योंकि ये एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसका काम है जमीन से करीब उड़ना और नीचे जो दुश्मन बैठे हैं उनके ऊपर ग्राउंड अटैक करना। हालांकि MiG-21 और ये जैगुआर दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और अब रिटायर होने के कगार पे आ चुके हैं। नंबर 4 पे आते हैं मिराज 2000। मिराज 2000 फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स ने 49 मिराज 2000 को 80 के दशक में खरीदा था। इनमें से लगभग 42 सिंगल सीटर और 7 2 सीटर वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। इसके बाद 2004 में भारत सरकार ने 10 एक्स्ट्रा मिराज खरीदने का अप्रूवल किया था। ये विमान 2336 किलोमीटर/आवर का टॉप स्पीड हासिल कर सकता है और ये आज भी इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल फाइटर जेट है। आप जानते ही होंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसी विमान का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4 पे आते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस एक सिंगल सीटर मल्टी रोल लाइट वेट का फाइटर जेट है जिसे डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और जिसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। ये विमान 2205 किलोमीटर/आवर तक के मैक्सिमम स्पीड पे फ्लाई कर सकती है और 15,200 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक जा सकती है। तेजस को आप MiG-21 और मिराज 2000 के श्रेणी के विमानों के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह छोटा साइज का और हल्के वजन का है। और आने वाले समय में तेजस के एडवांस जो वेरिएंट्स होंगे वही इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन होंगे, यानी भारत में जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे वो यही तेजस के फ्यूचर वेरिएंट्स होंगे। नंबर 3 पे आता है MiG-29। MiG-29 भी सोवियत यूनियन की मिकोयान कंपनी के द्वारा बनाया गया एक फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स MiG-29 की पहली इंटरनेशनल बायर बनी थी और इस विमान को 1999 के कारगिल वॉर में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और इसने कई सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये विमान 2400 किलोमीटर/आवर तक के टॉप स्पीड को हासिल कर सकता है। नंबर 2 पे आता है सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डेवलप किया गया था रशिया के सुखोई कंपनी ने और भारत में लाइसेंस के तहत इसे HAL ने बनाया है। भारत इस वक्त 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI को ऑपरेट कर रही है।
और सुखोई 30 MKI इस वक्त की भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसी के बदौलत भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है और किसी भी दुश्मन से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये फाइटर जेट 2100 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड को हासिल कर सकता है और भारत ने इसमें कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडर्स और वेपन्स लगा दिए हैं, जो कि इसे इसके ओरिजिनल वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। वैसे तो सुखोई 30 को 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बना दिया है और ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फाइटर जेट से भी टक्कर लेने में सक्षम है। नंबर 1 पे आता है डसॉल्ट रफाल। रफाल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। इसे इसके कैनर्ड्स और डेल्टा विंग डिजाइन के मदद से आप पहचान सकते हैं। भारत ने रफेल को इसके ओमनी रोल पर्पस के लिए खरीदा है, यानी कि ये हर तरह के काम करने में सक्षम है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड एयरक्राफ्ट है जो कि 1920 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ सकता है। साथ ही साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स को भी मार सकता है। वहीं इसके स्कैल्प और हैमर जैसे मिसाइल ग्राउंड अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, यानी भारत को जो इसका टोटल पैकेज मिला है वो इसे बहुत ही ज़्यादा कारगर बना सकता है, क्योंकि ये एयर पे भी अटैक कर सकता है, ज़मीन पे भी और पानी में भी। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर मिशंस को भी अपने साथ अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ाना देखते रहने के लिए। कमेंट में लिख के बताइए कि आपका इनमें से फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।